हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज हम क्लास 5th की ईवीएस का चैप्टर 3 समझेंगे, जिसका नाम है चखने से बचने तक। स्वाद ही स्वाद। झुम्पा रसोई में गई और माँ से लिपट कर बोली, माँ मैं नहीं खाऊंगी कड़वे करेले, मुझे तो तुम गुड़ रोटी ही दे दो। तो झुम्पा होती है जो कि एक लड़की है, वो रसोई में गई और माँ से लिपट कर बोलती है कि माँ मैं नहीं खाऊंगी, यानी कड़वे करेले, यानी कि उसे कड़वे करेले पसंद नहीं थे। मुझे तो तुम गुड़ और रोटी ही दे दो, यानी कि उसे गुड़ और रोटी बहुत पसंद थी। माँ ने हंसते हुए कहा, कितना मीठा खाओगी, सुबह भी तो तुमने चीनी वाली रोटी खाई थी। तो यानी कि तुम कितना मीठा खाओगी, सुबह भी चीनी वाली रोटी खाई थी और अब फिर गुड़ रोटी मांग रही हो। तुम बोर नहीं होती एक ही तरह के स्वाद की चीज़ें खाकर? झूलन ने झुम्पा को चिढ़ाते हुए कहा। अब जो झूलन है उसकी बड़ी सिस्टर है झुम्पा की, तो वो उनको चिढ़ाते हुए कह रही है कि तुम बोर नहीं होती एक ही स्वाद की चीज़ें खाकर, यानी कि बार बार एक ही मीठा खाकर तुम बोर नहीं होती? तुम झुम्पा तपाक से बोली, तुम बोर होती हो क्या इमली चाटते चाटते? तो झुम्पा भी तपाक से, यानी कि उसने भी अचानक एकदम से बोल दिया कि तुम बोर होती हो क्या इमली चाटते चाटते, यानी कि जो झूलन थी उसे इमली बहुत पसंद थी। जरूर नाम सुनते ही तुम्हारे मुंह में पानी आ गया होगा। तो कहती जरूर इमली का नाम सुनते ही, झुम्पा बोलती है झूलन से कि जरूर इमली का नाम सुनते ही तुम्हारे मुंह में पानी आ गया होगा, यानी कि झूलन को इमली बहुत पसंद थी। तो झूलन बोली, मैं मीठा भी खाती हूँ नमकीन भी, हाँ खट्टी इमली मुझे बहुत ही पसंद है, पर मैं करेला भी खा लेती हूँ। तो जो झूलन बोलती है कि मैं मीठा भी खाती हूँ और नमकीन भी, यानी कि वो मीठा भी खा लेती है और नमकीन भी खा लेती है, और लेकिन उसे क्या है, खट्टी इमली उसे बहुत पसंद है और वो करेला भी खा लेती है। ये कहकर झूलन ने माँ को देखा और दोनों जोर से हंस पड़ी। अब ये कहकर झूलन, जो कि झुम्पा की बड़ी बहन होती है, उसने माँ को की तरफ देखा और दोनों एकदम से जोर से हंस पड़ी। झूलन झुम्पा से बोली, चलो एक खेल खेलते हैं, मैं तुम्हारे मुंह में खाने की कोई चीज़ रखूँगी, तुम्हें आँख बंद करके उसे पहचानना होगा। तो झूलन जो होती है वो झुम्पा से बोलती है कि चलो एक गेम खेलते हैं, मैं तुम्हारे मुंह में कोई खाने की चीज़ रखूँगी, तुम्हें उसे पहचानना है, लेकिन आँखें बंद करके, यानी कि सिर्फ चख के कोई चीज़ पहचाननी होगी। झूलन ने चम्मच में नींबू की रस की कुछ बूंदें ली और झुम्पा को चखाई। अब क्या होता है, झूलन ने क्या नींबू की कुछ बूंदें ली और झुम्पा को चखाई। खट्टा नींबू, झुम्पा फट से बोली। खट्टा नींबू, यानी कि झुम्पा जो थी फट से बोली, मतलब का यानी कि उसने तुरंत नींबू के स्वाद को पहचान लिया। फिर झूलन ने गुड़ की डली उठाई तो माँ बोली। फिर झूलन ने क्या किया, उसके मुंह में डालने की गुड़ की थोड़ा सा टुकड़ा, यानी कि डली, यानी कि थोड़ा सा टुकड़ा उठाया तो माँ क्या बोली, पीस कर खिलाओ नहीं तो फट पहचान लेगी। तो उसकी माँ बोलती है कि पीस कर, यानी कि गुड़ को पीस कर खिलाओ, अगर तुम टुकड़ा दोगी तो वो जल्दी से पहचान लेगी। झूलन ने थोड़ा सा गुड़ पीस कर झुम्पा को चखाया तो उसने पहचान लिया। अब झूलन ने क्या किया, थोड़ा सा गुड़ पीस कर भी उसको चखाया ना, तो यानी कि वो पाउडर फॉर्म में भी उसने पहचान लिया। इस तरह झुम्पा ने कई चीज़ें पहचानी। तो इस तरह उन्होंने बहुत बहुत चीज़ों से गेम खेला और वो झुम्पा क्या थी, कई चीज़ें वो पहचान गई थी। तली हुई मछली को तो झुम्पा ने बिना चखे ही पहचान लिया। अब जो जो फ्राइड मछली होती है, फिश, तो झुम्पा ने उसे बिना चखे ही पहचान लिया। अब बिना चखे कैसे, यानी कि स्मेल से, उसकी खुशबू से। तब झूलन बोली, अब नाक बंद करके पहचानो। तो जब वो उसकी फ्राइड फिश की स्मेल से जब उसको पहचान जाती है, तो अब झूलन बोलती है कि अब तुम्हें नाक बंद करके पहचानना है। झुम्पा ने चखा तो वह सोच में पड़ गई, कुछ कड़वा सा है, कुछ खट्टा सा, कुछ नमकीन सा, एक चम्मच और खिलाओ, वह बोली। अब झुम्पा ने कुछ चाखा तो वो की सोच में पड़ गई, क्योंकि कुछ खट्टा सा था, कुछ कड़वा सा था और कुछ नमकीन सा था। तो उसने बोला कि चम्मच और खिलाओ, यानी कि वो एक बार में उसे पहचान नहीं पाई थी, क्योंकि वो कड़वा भी था, खट्टा भी था और थोड़ा सा नमकीन भी था। तो झूलन ने चम्मच में करेले की सब्जी ली, झुम्पा की आंखों की पट्टी खोली और बोली, खाओ। अब झूलन ने क्या किया, चम्मच में करेले की सब्जी ली,
और उसकी आँखों की जो पट्टी बंधी थी वो खोल दी और बोला खाओ। और झुम्पा भी हंसती हुई बोली कि लाओ खिलाओ। यानी कि फिर झुम्पा भी हंसते हुए बोली कि लाओ खिला दो। तो यहाँ पे कुछ चर्चा करने को बोला गया है कि खट्टी इमली का नाम सुनते ही झूलन के मुंह में पानी आ गया। तुम्हारे मुंह में कब कब पानी आता है? अपनी पसंद की 5 चीज़ों के नाम और उनके स्वाद लिखने हैं। यानी कि ये बच्चों का है, बच्चों की जो पसंद की चीज़ें हों उनके नाम लिखने हैं और उनके टेस्ट लिखना है कि उनका कैसा टेस्ट है, मीठा, कड़वा, नमकीन आदि। तुम्हें एक ही तरह का स्वाद पसंद है या अलग अलग? तो ऑब्वियसली अलग अलग पसंद होता है सभी बच्चों को। झूलन ने झुम्पा को नींबू के रस की कुछ बूंदें चखाई। क्या कुछ बूंदों से ही स्वाद का पता चल सकता है? हाँ, नींबू, क्योंकि नींबू का टेस्ट जो होता है वो खट्टा होता है, तो मोस्टली बच्चे पहचान जाते हैं। अगर तुम्हारी जीभ पर सौंफ के दाने रखें तो क्या तुम बिना चबाए उसे पहचान पाओगे? तो कोई पहचान लेगा और कोई नहीं पहचान पाएगा। खेल में झुम्पा ने मछली कैसे पहचान ली? तो वो उसकी स्मेल से पहचान ली थी, उसने उसकी खुशबू से, क्योंकि वो फ्राइड मछली थी, उसकी स्मेल इतनी, यानी कि उसे पसंद होगी तो उसे बहुत अच्छी लग रही थी। वे कौन सी चीज़ें हैं जो तुम बिना देखे और चखे केवल सूंघ कर पहचान सकते हो? तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। क्या तुम्हारे घर पर किसी ने तुम्हें नाक बंद करके दवाई पीने को कहा है? वे ऐसा क्यों कहते हैं? तो नाक नाक बंद करके दवाई पी बच्चों को इसलिए पिलाई जाती है क्योंकि उन्हें वो दवाई को क्या है, उलट देते हैं, इसलिए कि नाक से अगर वो सांस नहीं लेंगे तो मुंह से लेंगे और वो सांस के अंदर ही वो दवाई अंदर गले में चली जाएगी। आँख बंद करके स्वाद पहचानो। अब यहाँ पे अब आँख बंद करके टेस्ट को पहचानना है। जैसे कि अलग अलग स्वाद की कुछ चीज़ें इकट्ठी करो और अपने साथी के साथ झूलन और झुम्पा की तरह खेल खेलो। अपने साथी को चीज़ें चखाओ और पूछो। यानी कि यहाँ पे अलग अलग सामान खाने के इकट्ठे करने हैं और झूलन और झुम्पा की तरह खेलना है और पूछना है जैसे कि स्वाद कैसा था और खाने की चीज़ क्या थी। जीभ के कौन से हिस्से में स्वाद ज़्यादा पता चल रहा था, आगे पीछे या बाईं तरफ? तो जीभ के ऊपरी हिस्से में ही ज़्यादा स्वाद पता चलता है। आगे तो जीभ के आगे वाले हिस्से में ही स्वाद ज़्यादा पता चलता है। तुम्हें जीभ के कौन से हिस्से में कौन सा स्वाद ज़्यादा पता चलता है? अपने अनुभव के आधार पर चित्र में लिखो। तो आगे वाले हिस्से पे ही ज़्यादातर टेस्ट का पता चलता है। ये जीभ के हिस्से बताए गए हैं, जैसे आगे का, ये मिडल और ये पीछे वाला। कुछ खाने की चीज़ों को मुंह के किसी भी हिस्से पर रखो, जैसे होंठ, तालू, जीभ के नीचे। क्या कहीं भी और भी स्वाद का पता चलता है? तो नहीं, सिर्फ जीभ के ऊपर वाले हिस्से पर ही स्वाद का पता चलता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट टीचर्स के लिए है कि आँख बंद करके स्वाद पहचानो, जिसमें क्या है, बच्चों को खाने की चीज़ें एक ही तरीके से यानी कि पीस कर ही देनी है, जिससे कि बच्चों को आसान नहीं हो, वो थोड़ा सा उन्हें कोशिश करनी पड़े। बच्चों को अलग अलग खाने की चीज़ों के स्वाद बताने और नए शब्द ढूंढने के लिए मोटिवेट करना है और उन्हें अलग अलग स्वादों के मेल के लिए, जैसे खट्टा, मीठा, तीखा, चटपटा पर खाने के बारे में चर्चा करनी है, जिससे कि वो खाने की विविधता के बारे में समझ सकें। आगे बढ़ते हैं। जीभ के अगले हिस्से को किसी साफ कपड़े से पोंछो ताकि वह सूखा हो जाए। अब जो जीभ का आगे का हिस्सा होता है उसको किसी साफ कपड़े से पोंछ लो ताकि वो सूख जाए। अब वहाँ पे चीनी के कुछ दाने या शक्कर रखो तो क्या स्वाद आता है? तो अब जब जीभ को पोंछ लेंगे अगर और वो सूखी हो जाएगी और वहाँ पे कुछ भी टेस्ट नहीं पता चलेगा, क्योंकि जो भोजन का टेस्ट जो होता है वो लार में मिलकर पता चलता है। अगर लार नहीं होगी जीभ पर तो कोई भी टेस्ट नहीं आएगा। शीशे के सामने खड़े होकर अपनी जीभ की सतह को ध्यान से देखो, कैसी दिखती है? क्या जीभ पर कुछ दाने दाने जैसे दिखते हैं? तो हाँ, जीभ पर दाने दाने से दिखते हैं। बताओ, अगर कोई हमसे पूछे कि कच्चे आंवले या खीरे का क्या स्वाद होता है तो हमें क्या सोचना पड़ेगा? तो क्या होता है, कच्चे आंवले का खट्टा और खीरे का कभी कभी कड़वा और हल्का सा मीठा भी होता है। तुम खाने की इन चीज़ों जैसे टमाटर, प्याज, सौंफ, लौंग आदि का क्या स्वाद बताओगे? तो टमाटर का मोस्टली हल्का सा खट्टा खट्टा स्वाद होता है, प्याज का हल्का सा तीखापन लिए हुए थोड़ा सा कड़वा सा होता है, और सौंफ और लौंग का, सौंफ का मीठा होता है और थोड़ा सा झंझनाहट सी होती है, और लौंग में भी थोड़ा कड़वा होता है लेकिन मुंह में थोड़ा सा झंझनाहट होती है।
स्वाद बताने के लिए कुछ शब्द ढूंढो और खुद से सोचकर बताओ। कुछ चीज़ें चखने के बाद झुम्पा बोली सी सी सी। सोचो उसने क्या खाया होगा, तो उसने ऑब्वियसली मिर्च खाई होगी। तुम भी इसी तरह के कुछ खानों के स्वाद को की आवाज़ निकालो। तो ऐसे ही खानों के स्वाद की कुछ आवाज़ें निकालनी है। अपने साथी से कहो कि वह तुम्हारे हाव भाव देखकर अनुमान लगाए कि तुमने क्या खाया है। अब जो क्या है, चेहरे, हम जो भी खाते हैं, टेस्ट उसका कैसा भी हो, तो वो जो एक्सप्रेशन है वो मुंह पर आ जाते हैं कि कैसा मीठा खाया है हमने या फिर कड़वा खाया है। तो उसके अनुसार ही ये बताना है कि अपने फ्रेंड को कुछ खिलाओ और फिर उसके एक्सप्रेशन से बताओ कि उसने कैसा स्वाद खाया, कैसा स्वाद खाया है, उसने क्या खाया है। चबाकर या चबा चबा कर खाओ, दोनों में अंतर बताओ। तो सबको यहाँ पे मिलकर एक गतिविधि करनी है, जैसे ब्रेड या रोटी का टुकड़ा या पके हुए चावल लेने हैं। यहाँ पे एक टीचर्स के लिए पॉइंट है, जैसे कि मुमकिन है कि बच्चे बिल्कुल ठीक जगह ना बता पाएँ कि जीभ के कौन से हिस्से पर कौन सा स्वाद पता चलता है। तो इस एज के बच्चे तो मुमकिन नहीं है ये कि जीभ के वह हिस्सा ढंग से बता पाएँ कि कौन से हिस्से पर टेस्ट आता है। तो इनसे ये अपेक्षा बच्चों से अभी ना की जाए। तो भी यहाँ पे क्या था, रोटी का या कुछ चावल के टुकड़े लेने, चावल के दाने लेने थे। पहले रोटी का टुकड़ा या कुछ चावल मुंह में डालो और 3 बार चबाकर निगल जाओ। अब क्या था, रोटी का टुकड़ा लो या फिर चावल के दाने लो, उन्हें 3 बार चबाओ और निगल जाओ। तो क्या चबाने से स्वाद में बदलाव आया? तो ऑब्वियसली कुछ टेस्ट में कुछ बदलाव नहीं आता है, कोई भी चेंज नहीं आता है। अब रोटी का टुकड़ा या कुछ चावल मुंह में डालो और 30-32 बार चबाओ। क्या होता है कि जब खाने को बहुत बार चबाते हैं, यानी कि 30-32 बार या देर तक चबाने से खाने का स्वाद में चेंज आता है, वो मीठा हो जाता है, चाहे वो हम कैसा भी खाना खाएं। चर्चा करनी है, जैसे कि घर में कुछ लोग तुमसे कहते होंगे खाना धीरे धीरे खाओ, ठीक से खाओ, खाना अच्छे से पचेगा। सोचो वे ऐसा क्यों कहते होंगे, जैसे कि अगर मुंह से ही हम उसे थोड़ा बारीकी से पीस लेंगे तो वो उसे पचने में, खाने को पेट में आसानी होगी। जब तुम कोई सख्त चीज़ को, जैसे अमरूद खाते हो, तो उसे मुंह में डालने से लेकर निगलने तक कौन कौन से बदलाव आते हैं और कैसे। जब कोई सख्त चीज़ खाते हैं तो वैसे वो थोड़ा सा सख्त लगता है और टेस्ट उसका जैसा होता है वो वैसे ही लगता है। लेकिन जब जैसे जैसे हम उसको चबाते जाते हैं, वो जो सख्त चीज़ होती है वो मुलायम हो जाती है और मीठी हो जाती है। अब पूछा है, जैसे सोचो हमारे मुंह में लार का क्या काम है, तो खाने को पचाने में सहायक होती है। अब यहाँ पे टीचर्स के लिए एक पॉइंट है, जैसे बच्चों को अपने शरीर में खाने के रास्ते का चित्र बनाकर दिखाने का उद्देश्य उन्हें पाचन तंत्र बताना नहीं है। कोशिश करें कि बच्चे अपने खुद के विचार बताएं और उनका चित्र बनाएं। तो यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि बच्चे को ना पाचन तंत्र का चित्र दिखाना है, लेकिन उन्हें यहाँ पे इस क्लास में पाचन तंत्र समझाना नहीं है। उन्हें सिर्फ ये है कि वो कोशिश करें अपने खुद के विचार समझ पाएँ कि खाना कैसे कैसे, कहाँ कहाँ, कौन से पार्ट्स में जाता है, सिर्फ जिससे क्या होगा, उनकी कल्पना शक्ति को प्रोत्साहन मिल, जो उनकी सोचने समझने की शक्ति है उसको मोटिवेट होगी वो, और जिससे उन्हें ज्ञान सृजन करने के मौके मिलेंगे, यानी कि कुछ क्रिएट करने का मौका मिलेगा। उन्हें एक दूसरे के चित्र देखकर उन पर चर्चा करने के लिए भी प्रोत्साहित करें। चर्चा करो। क्या तुमने किसी को कहते सुना है मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है भूख लगने पर सचमुच पेट में चूहे कूदते हैं? तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, क्योंकि पेट में कोई चूहे नहीं कूदते हैं। पेट में चूहे कूदना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत ज़ोर से भूख लगना। तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हें भूख लगी है? तो पेट में कुछ अजीब सा होता है और कुछ हलचल सी मचती है। सोचो अगर तुम 2 दिन तक कुछ भी ना खाओ तो क्या होगा, तो हम थोड़े से वीकनेस आ जाएगी और थोड़े से बीमार भी हो सकता है कोई, अगर ज़्यादा वीक होगा तो। क्या तुम 2 दिन तक पानी के बिना रह सकते हो? सोचो जो पानी हम पीते हैं वह कहाँ जाता होगा। तो हम 2 दिन तो क्या, 1 दिन भी कोई पानी के बिना नहीं रह सकता है। और जो हम पानी पीते हैं वो टॉयलेट के द्वारा या फिर पसीने के द्वारा एग्जिट हो जाता है हमारी बॉडी से।
अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं कि भूख लगी है तो ये बच्चे क्या महसूस करते हैं। जैसे इनके सिर में दर्द हो जाता है और इन्हें गुस्सा आता है, और जब इन्हें भूख लगती है, इनकी छोटी बहन को भूख लगती है तो ये रोती है, और जब इस डॉगी को भूख लगती है तो ये रोता है ये भी, जब इसे भूख लगती है तो ये थका थका महसूस करता है। तो ये आगे देखते हैं। नीतू को चढ़ाया गया ग्लूकोज। नीतू को पूरा दिन लगातार उल्टी होती रही, साथ में दस्त भी लग गए थे। उफ, कुछ भी खाओ या पियो तो उल्टी। अब क्या था, ये नीतू की बात बताई जा रही कि उसे पूरा दिन उल्टी और दस्त यानी कि वॉमिटिंग और लूज मोशंस हो रहे थे, तो कुछ भी खाती हो पीती सीधे उल्टी। तो उसके पिताजी ने उसे पानी में क्या नमक और चीनी घोलकर पीने के लिए दिया। नमक और चीनी का जो घोल होता है उसे पीने के लिए दिया, और शाम को डॉक्टर के पास जाने के लिए वे बिस्तर से उठी तो चक्कर खाकर गिर पड़ी। नमक और चीनी का घोल पीने के बाद भी अगर जब वो शाम को डॉक्टर के पास जाने के लिए उठी तो वे बिस्तर से उठते ही क्या हुआ, उसे चक्कर आ गए और गिर पड़ी, यानी कि उसे वीकनेस बहुत थी। तो वे उसे गोद में उठाकर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने नीतू को अस्पताल में भर्ती होने को कहा। अब जब उसे वीकनेस थी बहुत ज़्यादा तो डॉक्टर ने क्या कहा, हॉस्पिटल में भर्ती होने को उसको एडमिट कर लिया। क्यों? ग्लूकोज चढ़ाने के लिए। ये सुनकर नीतू सोच में पड़ गई कि स्कूल में खेल के समय तो टीचर कई बार ग्लूकोज पीने को देती हैं, पर अब ग्लूकोज चढ़ाना क्यों। तब जब नीतू उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया ग्लूकोज चढ़ाने के लिए, तो वो थोड़ा सा सोच में पड़ गई कि स्कूल में जब हम लोग खेलते थे तो टीचर कई बार ग्लूकोज देती थी पीने के लिए, लेकिन अब चढ़ाना क्यों। तो डॉक्टर आंटी ने उससे कहा, यानी कि डॉक्टर ने कहा कि खाना और पानी शरीर में ना रुकने की वजह से शरीर में कमजोरी यानी कि वीकनेस आ जाती है। तो तुम्हारा पेट खराब है, ग्लूकोज चढ़ाने से बिना खाए पिए तुम्हें जल्द ताकत मिल जाएगी और हिम्मत भी। यानी कि जब उल्टी और दस्त हो जाते हैं और अचानक से वीकनेस आ जाती है तो ग्लूकोज इसलिए चढ़ाया जाता है कि उसे एकदम से एनर्जी मिल जाए। यहाँ पे एक पॉइंट है टीचर्स के लिए, जैसे कि ग्लूकोज शुगर के रूप में हमारे शरीर को कैसे ताकत देता है। ये बात बच्चों के लिए अमूर्त है। इस उम्र में के बच्चों से ये अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे इस संबंध में समझ पाएंगे। तो क्या है, जैसे कि ग्लूकोज टोटली क्या होता है, शुगर का रूप होता है, और ये हमारी बॉडी को ना एनर्जी देता है। लेकिन ये बच्चों के लिए अमूर्त है, यानी कि वो उनके अभी समझ में नहीं आएगी। तो इस क्लास के बच्चों से यानी कि इस एज के बच्चों से अभी अपेक्षा ना किया जाए कि वो इस संबंध को भी समझ पाएंगे कि ग्लूकोज शुगर होता है, और शुगर जो होता है हमें बॉडी को एनर्जी देता है।